के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत दास है जी। हेमंत दास जी कहाँ से आए हो? जी मैं स्पेन का रहने वाला हूँ। 13 साल से पिछले 8 साल इंग्लैंड में रहा, 5 साल स्पेन में। वैसे मैं पंजाब का हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं 2009 में इंग्लैंड में मैंने ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी संत थे, उनसे नाम दीक्षा ली थी अपने एक दोस्त के कहने पर। तो वही भक्ति कर रहा था, उनके मंत्र जाप कर रहा था, जैसा कि मुझे समझ थी बस वही भक्ति कर रहा था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी मैं सत्संग सुनने शुरू कर दिए थे। मैंने यूट्यूब पे अपना इंटरनेट पे काम करता था और साथ ही साथ मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिया, और संतों के भी और कुमार स्वामी जी के भी। तो वैसे देखते देखते यूट्यूब पे एक वीडियो आया परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज जी का। तो वो देखा मैंने, डॉक्टर जाकिर नायक के साथ एक वीडियो थी। तो वो देखा तो मुझे थोड़ा लगा कि ये संत कुछ अलग से हैं, इनका ज्ञान कुछ अलग है। चलो कोई तो आया जो इन हमारे मुसलमान भाइयों को समझाएगा कि मांस खाना ऐसे है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और वेदों में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, तो सारा कुछ मिल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा कि ये हिंदू धर्मों को भी, हिंदू संतों को भी बता रहे हैं कि तुम्हारा ज्ञान गलत है, तो मैंने सोचा कि ये कुछ और ज्ञान है, कुछ अलग है। तो फिर पता चला कि ये तो कबीर साहब को परमात्मा बता रहे हैं। तो मेरे मन में भी ऐसे ही हुआ कि सच में कबीर साहब भी गॉड हो सकते हैं, जैसा इनका चेहरा है, शीतल है। तो मुझे ऐसे लगा, तो मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। तो 6 महीने मैंने सुना। तो परमात्मा संत रामपाल जी ने कहा था कि एक दिन आएगा आप रोना शुरू कर दोगे। तो वही हुआ। 4-5 हफ्तों में मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे कि मैं कहाँ घूम रहा था और तो करना क्या था और कर क्या रहा था। ऐसे मैं परमात्मा की शरण, संत रामपाल जी की शरण में आया। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने पहले ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी से नाम दीक्षा ले रखी थी, अगर उनकी वेशभूषा पर हम नजर डालें तो वो दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं, भगवा बाणा पहनते हैं, और संत रामपाल जी महाराज की तरफ देखा जाए तो वो बिल्कुल साधारण तरीके से रहते हैं, जैसे एक आम आदमी की तरह। तो जब पहली बार आपने संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुने, उनको देखा, तो सर आपको कैसा लगा? क्या आपने उनको संत माना या नहीं? जी पहले तो मुझे जो सच बताऊंगा कि पहले ऐसे लगा कि संत रामपाल जी महाराज पढ़े लिखे हैं और ये थोड़ा और टेक्निकली टाइप से बता रहे हैं कुछ। ये वेद तो कुछ आध्यात्मिक चीज है और ये थोड़ा टेक्निकल टाइप से, लेकिन मन में ये नहीं आया कि ये गलत है। लेकिन हाँ, ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जैसे और संतरी रंग के पहनते हैं, जो लाल कपड़े जो कुछ भी पहनते हैं, वो हाँ मन में बना हुआ था कि हाँ यही संत होते हैं, दाढ़ी मूछ वाले। तो वो और संत नहीं होता कोई, यही होते हैं। लेकिन साथ में ये भी मन में आता था कि ये मैंने कई सड़कों पे देखे हैं, बीड़ी भी पीते हैं, तंबाकू भी पी रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं ये। तो ये भी संशय होती थी, ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा था कि संत होता कौन है, क्या होता है। पर नानक जी पर विश्वास था कि वो है संत। एक जैसे पंजाब में ये प्रचलित है कि नानक जी संत है, तो उस आधार पे जब गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, तो उससे पता चला कि संत की पहचान क्या होती है और नकली संत कौन होता है, सच्चा संत कौन होता है। सर कौन होते हैं पूर्ण संत? पूर्ण संत की क्या पहचान है सर? पूर्ण संत वही होते हैं जो शास्त्रों के आधार पे प्रमाणित ज्ञान देते हैं। वेदों में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, भागवत गीता जी में क्या लिखा है, और हमारे जो भी छोटे ग्रंथ है जैसे पुराण है, उनका सहारा भी लेते हैं। वो सहारा सिर्फ इसलिए लेते हैं, जो भी वेदों से मिलता है वो उसको उठाते हैं पुराणों में से। जो किसी संत की या किसी साधु की या ऋषि की अपनी सोच है, उसको वो नहीं लेते इसमें। तो ये सबसे पहली पहचान है। और फिर जैसे संत रामपाल जी ने सब कुछ कबीर साहब की वाणी है, उसमें कबीर साहब ने खुद बता दिया, पूर्ण परमात्मा ने, कि जो मम संत सत शब्द डरावे वाक्य संग सब राड़ बढ़ावे। तो ये भी मुझे समझ में आया कि सच में इस हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं, इनका ज्ञान सच्चा है, तो सच के साथ लड़ाई तो होगी ही होगी। प्रहलाद भी नहीं बचा, मीराबाई नहीं बची, नानक जी नहीं बचे, उनको जेल में डाला, तो ये तो होना ही था। तो हमें तो पूरा विश्वास था कि ये सच ही होगा, कुछ नहीं होगा। सर संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं, जो 2 मंत्र का नाम सतनाम देते हैं, क्या ये वही मंत्र है जो नानक जी जपते थे? जी बिल्कुल, मैं देख चुका हूँ इसको, प्रमाण देख चुका हूँ इसके। समुद्र वाली साखी है, उसमें प्रमाण है, पूरा प्राण संगली नामक ग्रंथ है गुरु नानक देव जी का, उसमें पूरे प्रमाण देख चुका हूँ। मुझे देखने की भी जरूरत भी नहीं पड़ी, मैंने उसको प्रमाण भी नहीं देखा, मैंने कभी खरीदे भी नहीं, वो मुझे खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ी। परमात्मा ने ऐसे सरल तरीके से उसको समझा दिया, पूरा दिमाग में बैठा, पूरा दिल में बैठा, पूरी आत्मा में बैठा, कि इससे अलग को मंत्र हो ही नहीं सकता। सर एक आम साधारण लोगों में ये धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज के पास कोई ज्ञान नहीं है, वो किताबें खोल खोल कर दिखाते हैं। सर इसके बारे में आपका क्या कहना है?
इस बारे में तो मैं यही कहूंगा, खुद का ज्ञान होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र हमारे प्रमाणित हैं। गीता जी में भी कहा कि अर्जुन शास्त्रों को प्रमाणित मानना, किसी और चीज को व्यर्थ, किसका मनमाना आचरण कोई ना करना। तो शास्त्र ही प्रमाणित है। अगर शास्त्रों से अलग कोई भी ज्ञान है, वो ज्ञान तो बिल्कुल ही गलत है, वो मनमाना आचरण है, वो हमारे नरक का द्वार है, 84 का द्वार है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं लेना। और शास्त्र ही प्रमाणित है, तो शास्त्रों के आधार पर ही भक्ति होगी। शास्त्र तो खोलने पड़ेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं, सर इसका क्या कारण है? क्योंकि जो सच्चा ज्ञान होता है उसको जो दूसरे आध्यात्मिक गुरु हैं जो अपना मनमाना आचरण चला रहे हैं, जब उनको हम नकली भी कह सकते हैं, इनकम्प्लीट गुरु भी कह सकते हैं, उनकी दुकानें बंद होती शुरू हो जाती हैं। तो वो चाहते हैं कि इस सच ज्ञान को दबाया जाए। ऐसा ही हुआ है नानक जी के साथ, ऐसा ही हुआ प्रहलाद के साथ, ऐसा ही हुआ है मीराबाई जी के साथ, सभी के साथ ये हुआ है। लेकिन अब तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी आए हुए हैं। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ तो ये है, मनुष्य जन्म पता चला कि क्यों मिला था, इसके साथ करना क्या था, ये है खिलौना है किस चीज के लिए था। माता के गर्भ में हम 9 महीने लटके रहे उल्टे, तो वहां पे क्या कह रहे थे कि हे परमात्मा एक बार बाहर निकाल दे, भक्ति ही करूंगा। वो तो यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ के जो 3 गुण हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, वो हमें इस स्थिति में रख देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं कि हमें सब कुछ भूल पड़ जाता है और नए सिरे से हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं यहाँ पे इस काल लोक वाली, कि ये तेरी रिश्तेदारी है, तुझे यही करना है, यही तेरा काम है, और बस तुम मर जाएंगे, कोठी लेके, कार लेके, बस मर जाए एक बार बस। लेकिन फिर परमात्मा ने बताया कि सच्चा ज्ञान क्या है और मनुष्य जन्म का मूल मकसद क्या है। जैसे कबीर साहब ने खुद ही अपनी वाणी में कहा है ये कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, ये बहुत ही लगता डार। तो ये बहुत ही दुर्लभ है। चाहे कोई आज सोच रहा है कि मैं ये बना हुआ हूँ या मैं वो बना हुआ हूँ, तो उसकी भूल है। ये तो एक क्षण में चला जाएगा यहाँ से, और अगर भक्ति नहीं करी तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ हाथ नहीं मिलेगा। सर, जैसे कि विश्व में हजारों लाखों धर्मगुरु हैं, सभी संत धर्मगुरु अपना अपना ज्ञान बताते हैं, लेकिन सर इन लाखों की भीड़ में एक आम श्रद्धालु एक पूर्ण संत की तलाश कैसे करेगा? जी देखिए, सबसे पहली बात, जो भी गुरु ज्ञान दे रहा है वो इनकम्प्लीट है या कंप्लीट, इसका हमें निर्णय करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है, सभी संत कोई 10वीं तक की कक्षा की दे रहा है और कोई 12वीं की, को BA की, लेकिन हमें चाहिए मोक्ष का रास्ता, जिसको हम PhD का नाम दे सकते हैं, कि फाइनल फैसला, जो फाइनल हमारा फाइनल एजुकेशन है आध्यात्म की, स्पिरिचुअल नॉलेज की, वो कौन सी है, और उसका प्रमाण सिर्फ और सिर्फ हमारे शास्त्र हैं। और जो भी संत, जो भी गुरु उन सभी प्रमाणों को शास्त्रों में दिखा देगा, वही पूर्ण संत होगा। तो हम भीड़ से अलग हो जाएंगे, खुद ब खुद हो गया। आपकी बुद्धि आपको कहेगी ही नहीं उस गुरु के पास जाके बैठो जो इनकम्प्लीट नॉलेज दे रहा है। खुद ब खुद आप उठ के संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गिरोगे, और गिरना पड़ेगा, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलेगा। सर, देखा जाए तो आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, साइंस का युग हम कह सकते हैं। सर, क्या आप ये मानते हैं कि किसी एक संत के आशीर्वाद देने मात्र से कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है? अगर ऐसा हो सकता है तो इन मेडिकल इंस्टीट्यूट की आवश्यकता क्यों है? देखिए, सबसे पहले हम अगर सतयुग की बात करेंगे तो उस वक्त कोई भी साइंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन भक्ति थी, सच्ची भक्ति होती थी, तो वहां इसकी जरूरत नहीं थी। और अगर आज भी ये कलयुग में भी अगर सारा संसार सतभक्ति करेगा तो इन सभी इंस्टीट्यूट, साइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सच कर मान लेना। ये परमात्मा क्या संत रामपाल जी ने अपने सत्संग में भी बोल रखा है कि नहीं जरूरत पड़ेगी, और हमने तो प्रमाण देख चुके हैं। लेकिन आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे जब तक आप नहीं जाओगे वहां पे और देखोगे। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी ये भी कहते हैं कि ये मार्ग मुक्ति का है, जन्म मरण का छुटकारा, ये रोग लग रहा है, इससे छुटकारा है, ये चीजें तो आपको रूंगे में मिल जाएंगी। सबसे पहले तो ये निरोगी काया होगी, तभी तो भक्ति करेंगे हम। जब भक्ति हो जाएगी तब खुद ब खुद ये सारे कष्ट जो हैं आपके खुद ब खुद निवारण हो जाएंगे। लेकिन और ये जो कहते हैं कि साइंस ने तरक्की कर ली है और इससे मेडिकल साइंस ऊपर है, ये आशीर्वाद से कैसे होगा, ये अगर देखें तो आप अपना पिछला इतिहास देख लीजिए। साइंस ने अभी तक वो ऐसे बम नहीं बनाया परमाणु जो पहले बन चुके हैं। महाभारत देख लीजिए, अब तक उसकी निशानियां मिल रही हैं। इतने बड़े बड़े शरीर मिल रहे हैं 40-40 फीट के, वो कहाँ से आ रहे हैं? ये स्केलेटन मिल रहे हैं इतने बड़े बड़े, वो कहाँ से आ रहे हैं? तो इसलिए आप इस बात पर अगर आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही तो आप इसको कृपा करें, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस बात को थोड़ा सा पीछे हटा लें, इसको छोड़ दें, इसको आगे चले इससे, कि ये बात शायद हमें हमारी समझ में नहीं आ रही। अध्यात्म मार्ग शायद ही कुछ और ही साइंस है, ये बियॉन्ड है द माइंड एंड बॉडी। दिस इज बियॉन्ड द माइंड एंड बॉडी, यू कांट टेक इट इन देयर।
सो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये साइंस तो 2 साल अगर वर्षा नहीं हुई तो परमात्मा सत्संग में बताते हैं ये सारा कुछ यहीं रह जाएगा खड़ा खड़ा, और परमात्मा ही है वो संत रामपाल जी महाराज जो हम सबको लेके जा सकते हैं। और मैं पूरे दावे के साथ 100% 101% कह सकता हूँ, ज्ञान के आधार पे, मंत्रों के आधार पे जो मुझे लाभ हो रहे हैं। मुझे सबसे पहला लाभ मेरा यही था कि मुझे रास्ता मिला जन्म मरण से छूटने का, 84 से बचने का। उस कष्टों को जब देखता हूँ गधा कुत्ता बन जाऊंगा तो वो देख के ही मुझे समझ में आता है कि हाँ, आशीर्वाद से परमात्मा ने मुझे ठीक कराया, सभी को करेंगे। अगर मुझे लाभ हो रहा है तो आपको क्यों नहीं होगा? बस आप एक बार विश्वास करके तो देखो। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? Okay, I would like to say to all the Bhagat, all the devotees, I can request that you must listen to the satsang which comes at 7:40 on Sadhana TV every day, and you must listen that discourses of Sant Rampal Ji Maharaj, and on the basis of that discourses and the gyan, you just follow what you want to do. We don't force you. We don't say you just do this, do that, but you just listen to the satsang, and you will see the difference between the Puran Guru and the incomplete gurus. So that's up to you, but save your life from falling into the 84 lakh. So I can only request you to just please listen to the satsang. अब आप साधना टीवी के सभी कार्य